रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियां थीं। मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थीं और रोजेदार इफ्तारी की तैयारी में मशगूल थे। हर तरफ सुकून और इबादत का समा था। मगर एक नौजवान आमिर के दिल में एक अलग ही ख्याल था। आमिर एक गरीब मगर ज़हीन लड़का था। गरीबी के हाथों तंग आकर वह कई बार छोटी मोटी चोरियां कर चुका था, लेकिन रमजान में वह खुद को नेकी और इबादत की तरफ माइल करने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ ने उसे सहरी में समझाया था, बेटा, रोजे का मतलब सिर्फ भूख प्यास सहना नहीं बल्कि हर बुराई से बचना भी है। आमिर ने सर हिलाया मगर दिल ही दिल में उसे अपनी मजबूरियां याद आईं। उसी दिन इफ्तार के वक्त आमिर का एक दोस्त वकास आया। वकास पहले ही गलत सोहबत में था और आमिर को भी उस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। आमिर, सुनो, आज बाजार में एक सोने की दुकान पर ज्यादा भीड़ होगी, दुकानदार का ध्यान बटा होगा। अगर हम होशियारी से काम लें तो एक छोटी चीज उठा सकते हैं। सोचो, रोजे की हालत में किसी को क्या शक होगा। आमिर पहले तो झिझका, लेकिन वकास ने उसे यकीन दिलाया कि कोई नहीं देखेगा। भूख, मजबूरी और लालच ने मिलकर आमिर को अंधा कर दिया। वह रोजे की हालत में चोरी करने पर राजी हो गया। दोनों दोस्त बाजार पहुंचे। हर तरफ रौनक थी, लोग खरीदारी में मशगूल थे। आमिर और वकास ने मौका देखकर दुकानदार की नजर बचाते हुए एक सोने की चेन उठा ली। लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, अचानक दुकानदार की नजर आमिर के हाथ पर पड़ी और वह चिल्ला उठा, चोर, पकड़ो इन लड़कों को। फौरन ही लोगों ने उन्हें घेर लिया। आमिर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका रोजा था, मगर उसने रोजे की तकद्दुस पामाल की थी। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में आमिर की मां जब आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि रोजे का असल मकसद सिर्फ खाने पीने से रुकना नहीं बल्कि गुनाहों से भी बचना है। तुमने रमजान में चोरी की। अल्लाह से डरो। आमिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर तौबा की और वादा किया कि वह कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। जज ने आमिर की पहली गलती समझकर उसे सख्त वार्निंग देकर छोड़ दिया, मगर वकास को उसके पुराने जुर्मों की वजह से सजा हो गई। आमिर की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। रोजे में बुराई करना न सिर्फ दुनिया में रुसवाई का सबब बनता है बल्कि आखिरत में भी संगीन नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। अल्लाह हमें नेकी की राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।